मुश्ताक मिनाज साहब, व्हाट एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव यू सर आफ्टर सो लॉन्ग। और आप अब क्या कहते हैं, ईद का चांद हो चुके हैं हम सहाफ़ियों के लिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दबंग बात करेंगे, आपका यही रिकॉर्ड रहा है। आप हमें ये बताइएगा कि क्या वाकई सरदार तनवीर इलियास ने 20 अरब रुपए एलिजिडली लोगों को रिश्वतें दी वज़ीर आज़म बनने के लिए, और उसके बाद अब तक करप्शन का एक बाजार गर्म है? देखें, और बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुबश्शिर लुकमान साहब और आपकी पूरी टीम का। बिल्कुल आपने जो सवाल किया, मैं उसको इसलिए ज़्यादा जानता हूं कि तनवीर इलियास साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे मुकाबले में जीत के असेंबली में गए हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट उस पैसे का, उस दौलत का और सियासत में जो पैसे का अंसर है उसका मैं डायरेक्ट विक्टिम हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बात हर किसी को एक बार नहीं, 3-4 मरतबा जो है ये, जिस वक्त वहां पर उनको टिकट दिया गया, सबसे ये जो पैसे वाली बात है। अब इसका सबूत तो आपको पता है, कोई स्टाम्प पेपर आपको लिख के दैट्स या ट्रू। कोई वीडियो तो कोई नहीं देता। लेकिन यहाँ से आपको पता है, ये जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो इलेक्ट होके आए हैं, वहां से इनका ताल्लुक नहीं था। और ये रावलाकोट में जहां से सरदार रशीद नियाज़ी साहब हैं, ये उनके डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है और वहां पर इनका घर है। यहाँ पर बहुत से लोग पीटीआई के बड़े पुराने हैं, बड़े जो मंजे हुए, और पीटीआई के बड़े नजरियाती लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे थे, और वो भी टिकट के उम्मीदवार थे, और 10-12 कैंडिडेट थे। उन तमाम ने मिल के नेशनल प्रेस क्लब में, मैं नहीं कहता, मैं इसलिए इल्जाम नहीं लगाता कि मैं बात करूंगा तो मैं पीएमएलएन से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। वो कहें पीटीआई के, लेकिन वो 12 कैंडिडेट, ये अरशद नियाज़ी साहब इसको सेकंड करेंगे, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बाकायदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इमरान खान को कहा कि नोटिस लें, क्योंकि पैसे लेकर वहां पर टिकट दिया जा रहा है और वो उसके खिलाफ एहतजाज करे। और वहां वहां पर कारकुनों ने, जब उनको टिकट दिया गया तो वहां पर कारकुनान ने एहतजाज भी किया। तो ज़ाहिर है ये ज़द-ए-आम है, ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो पैसे के जोर पर आए और उन्होंने पैसे दिए। लेकिन इसका सबूत कोई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट वही बात करूंगा जो कि ऑन रिकॉर्ड है, वो उनके अपने जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने ये बात की है। दूसरा, वहां पे आजाद कश्मीर में ज़ाहिर है जिस तरीके से वो पहले मेंबर असेंबली को, ये मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कि उन्होंने अरबों रुपया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पर लगा के, वहां पर लोगों के जमीर खरीद के, पैसा फेंक के उन्होंने वहां से वोट लिए। ये मैं कहता हूं कि मैं खुद गवाह हूं। इसलिए जिस चीज का मैं खुद गवाह हूं वो मैं खुद कहूंगा। बाकी दोबारा उन्होंने जो पैसे लिए, या जिनकी जो बिल्कुल अफसाने हैं आजाद कश्मीर की गुलाम गर्दिशों में आम है, कि दोबारा जब सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, बड़े शरीफ और नफ्स और बड़े मिडिल क्लास फैमिली से उनका तल्लक, अच्छे शोहरत के वो हमल थे, और उनको अपने ही पूरी पार्लिमानी पार्टी ने, आप देखें कि इमरान खान ने रातों रात ये कहा, बल्कि तनवीर इलियास साहब खुद भी और उनके मुसाहिबीन भी ये कहते रहे कि हमने ऊपर तक मामले को मैनेज किया हुआ है। और मामला कैसे मैनेज होता है पाकिस्तान की सियासत में, सरमाएदार कैसे मैनेज करते हैं, ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। फिर रातों रात उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी ने उनके खिलाफ खतमे बात करके इन साहिब को लाया, और 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है। ये अरशद नियाज़ी साहब तो उनकी पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि उनको 3 माह से वक्त नहीं मिला। मैं ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप पता कर लें कि चीफ सेक्रेटरी जब ये मौजूदा चीफ उस्मान चाचड़ साहब जब आए, उनको कितने दिनों के बाद जो है ना शर्फ बाजियाबी मिला। तो आप इसकी तहकीक कर लें। सबको पता है कि मुजफ्फराबाद में वहां पर नहीं होते। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से वो बाग से इलेक्ट होके गए, आप देखें कि अभी तकरीबन 1 साल और 2 माह हो गए, यानी 14 माह हो गए वो दोबारा नहीं गए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी क्या गवर्नेंस हो सकती है, क्या उनका विजन हो सकता है। जो ये कहते हैं कि हमने सब चीज खरीद के, मलिया मेड करके, हमने सब कुछ जो है ना वो पैसे से खरीद लेना है, तो उनको पता है कि वो उनसे किसने जवाब तलब करना है, और वो आगे उसने कौन सी सियासत करनी है कि उन्होंने जाकर लेग वर्क करके कोई विजन दे के कोई आजाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है।